Let us continue our question number first of topic first. What the topic? Some basic concept of chemistry of 11th standard. हमने यहाँ पे पहला क्वेश्चन कवर किया था व्हाट इज केमिस्ट्री एंड गिव इज ब्रांचेस है। हमने केमिस्ट्री को देखा था, अब इसका ब्रांचेस देखते हैं। हमने हेडिंग कर दी है पहले ऐसे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांचेस ऑफ ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। अगर आपको याद होगा हमने बोला था ट्रेडिशनली it is traditionally classified further into 5 main branches, which are they? If you remember, the first one called organic chemistry, number 2 inorganic chemistry, number 3 let us take this section, third I say physical chemistry, number 4 analytical chemistry, and number 5th one and last one is very interesting, that's what I say biochemistry. ठीक है, तो ये 5 ब्रांचेस है हमारे केमिस्ट्री के। सो लेट अस सी वन बाय वन हियर, एक एक करके देखते हैं। चलो पहला है दिस वन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नाउ सी द वर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, किस प्रकार का पढ़ाई किया जाता है, किस प्रकार से उसको हम देखते हैं यहाँ पे। तो इस सिंपल सा पार्ट से आपने देखो क्या बोला यहाँ पे, ऐसे क्या बोला यहाँ पे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी इज द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। ठीक है, कार्बन या कार्बन से रिलेटेड जो भी कंपाउंड है, इज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आई रिपीट ओवर हियर व्हाट आई सी हियर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री माने इट इज द ब्रांच ऑफ, इट इज द स्टडी ऑफ सिंपल लाइक हियर, इज द स्टडी ऑफ, is the study of properties and is the study of properties and reaction of compounds, reaction of compounds of carbon, reaction of compounds of कार्बन। अंडरस्टूड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं कार्बन एंड देयर कंपाउंड्स, एंड एज यू नो दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड रिलेटेड फंक्शन ग्रुप है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो भी फंक्शन ग्रुप है उससे रिलेटेड कार्बन कंपाउंड है, दैट इज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, हम बाद में देखेंगे डिटेल में। जस्ट सिंपली कीप इन माइंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो भी आता है, अल्कोहल आता है, फिनॉल आता है, अल्केन, कीटोन्स, एज यू नो दैट हैव डिफरेंट फंक्शन ग्रुप। उस फंक्शन के ग्रुप के हिसाब से हम उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड का देखते हैं प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी यानी फिजिकल मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसका डेंसिटी, सोलिबिलिटी, ये सब प्रॉपर्टी हम इसमें डिस्कस करते हैं। ठीक है, उसके बाद उसका केमिकल रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिएक्ट होता है या नहीं होता है उसके बारे में विल सी डिटेल ऑल द टर्म्स इन दिस 12th स्टैंडर्ड बोर्ड। बट जस्ट सिंपली कीप इन माइंड स्टडी ऑफ ऐसे प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन कॉल्ड केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नाउ नेक्स्ट केमिस्ट्री, दैट इज नंबर 2। आई सी वेरी सिंपल पार्ट, आई सी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, देखो भाई बहुत सिंपल से डेफिनेशन से व्हाट आई सी हियर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ ऑल द सब्सटेंसेस व्हिच आर नॉट ऑर्गेनिक। अंडरस्टूड, व्हाट आई सी इज द स्टडी ऑफ ऑल सब्सटेंसेस which are not organic, मतलब जो ऑर्गेनिक नहीं है, वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, रिमेनिंग सब्सटेंस, रिमेनिंग कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोले। मतलब स्टडी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, उसका सोर्स, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, जितने भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एसिड्स है उस सब का प्रॉपर्टी, उसका सब प्रिपरेशन मेथड, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी सब हम इस केमिस्ट्री में करते हैं। यू विल सी डेट फ्रॉम, जस्ट सिंपली कीप इन माइंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, देखो इधर कार्बन डाइऑक्साइड हो, अब तुम लोग सोचो कि यहाँ पे कार्बन आ रहा है, लेकिन ये सब एक्सेप्शन कंपाउंड्स आते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है, जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड में कॉमन एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, हैलोजन। लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है, हाइड्रोजन commonly and carbon also common, oxygen also common.
अदर कंपाउंड जैसे मे बी नाइट्रोजन, मे बी सल्फर, हैलोजन, इस तरह से कंपाउंड होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। विल सी लेटर ऑन, बट जस्ट सिंपली कीप इन माइंड, राइट। नेक्स्ट वन हियर फिजिकल केमिस्ट्री, नंबर 3 I say फिजिकल केमिस्ट्री। ये फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है देखो, इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल अंडरलाइंग केमिस्ट्री, व्हाट आई से is the studies of principle. Now see the word principle, I say principle underlying chemistry, ठीक है। इतना ही नहीं, is the study of properties of matter, whatever the matter is over here, what I say is the, it is the study of, just simply keep in mind, it is the, I say studies of properties, you know properties is a physical property of matter, you know matter may be solid, liquid, gaseous, take any one here in that. Again here it also deals with this also study of atom, molecules, and some fundamental concept related to the electron, energies, and dynamic therein. Understood? What I see here is also study of what? I say study of atoms, molecules, and fundamental जब प्रमुख मूलभूत राशि जो होती है कि जो मेन कंसेप्ट होता है, फंडामेंटल कंसेप्ट रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन, related to electrons, उसके बाद एनर्जीज एंड डायनामिक इन देयर, ये फिजिकल का पार्ट होता है। जस्ट सिंपली कीप इन माइंड, ब्रीफली यू कैन सी हियर थियरीज, प्रिंसिपल, ठीक है, हाइपोथेसिस एंड प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टी पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब पार्ट आता है कहाँ पे, फिजिकल केमिस्ट्री। अंडरस्टूड? और मे बी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड का हम जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ाई करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी इन द सेंस मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सोलिबिलिटी, दिस आर पार्ट वेयर रिलेटेड टू द फिजिकल केमिस्ट्री बोले। जस्ट सिंपली कीप इन माइंड, क्या बोला यहाँ पे? अंडरस्टूड? ये सिंपल सा पार्ट हम देख चुके, मैंने आपको उस दिन लिख के दिया था, वी कैन कंटिन्यू, ठीक है। कैसे बने इधर देखो, इधर तो ये 3 ब्रांचेस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे केमिस्ट्री में, 11th और 12th के स्पेशली, जो हम उसी के बारे में डिटेल में पढ़ाई करने वाले बाद में। जैसे रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉन्स, एनर्जीज, डायनामिक्स एंड डायनामिक, they are in it's also provide the, देखो फिजिकल केमिस्ट्री और हमको क्या इंफॉर्मेशन, it also provide the a framework to all the branches of chemistry, ये सब फिजिकल का पार्ट होता है। व्हाट आई से लास्ट टाइम, कैन मेंशन ओवर हियर, इट प्रोवाइड्स, आई से इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क टू ऑल अदर ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, तो ये सब फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट है। अंडरस्टूड? ऐसा सिंपल से थ्योरेटिकल पार्ट से रिलेटेड विद द फिजिकल केमिस्ट्री ऑफ द सब्जेक्ट हो रही है। अंडरस्टूड? बहुत सिंपल सा थ्योरेटिकल पार्ट से, उसको अभी सिर्फ आप क्या करो, 11 में सिर्फ डेफिनेशन लर्न करके रखो, क्योंकि आने वाले एग्जाम में हम ना जो हमारा जो टेस्ट होगा ना, मे बी यूनिट टेस्ट में भी ऐसे फर्स्ट टर्म, मिड टर्म, ठीक है, तो उसके सिर्फ डेफिनेशन को मार्क मिलता है, तो डेफिनेशन को जैसा एज इट इज वैसे के वैसे वहाँ पे पुट अप करने का, ठीक है। सिंपल सा थ्योरेटिकल पार्ट लिख लो अच्छी तरह से, या कॉपी डाउन करो या देख लो, ठीक है। शैडो आ रहा है क्या? सॉरी, देखो अच्छी तरह से, मेरे ख्याल से इधर सा हो गया तो इधर का हम मिटा सकते हैं, इधर का भी हो गया, ठीक है। अभी तो 2 ब्रांच है, कौन सा? आई सी एनालिटिकल एंड बायोकेमिस्ट्री, लेट अस सी व्हाट इज इट, ठीक है। अभी चलो उसको देखते हैं, चलो। तो ये सिंपल सा पार्ट है, इस तरह से बाय हार्ट लर्न करके रखने का, ज्यादा जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करें, आराम से लिखने का, सिंपल सा थ्योरेटिकल पार्ट। So let us continue. Remaining 2 branches is very simple part.
देखते बैठे क्या है। नाउ सी फोर्थ वाला एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री व्हाट इज दिस? इज वेरी सिंपल पार्ट यार। जितना भी पार्ट आता है उधर का दिखाई देता है क्या? आई एम सॉरी, उधर का देख लो ना। आई एम सॉरी, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है थोड़ा देखते हैं, थोड़ा बाकी। सो व्हाट आई से एनालिटिकल केमिस्ट्री is the study of separation, identification, qualitative and quantitative determination of different substances is called as the analytical chemistry. Have understood? बघा सिंपल सा पार्ट से, थ्योरेटिकल पार्ट से व्हाट आई से, आई रिपीट ओवर हियर। क्या बोला देखिए जरा, हाँ बैठे थे, क्या बोला यहाँ पे? आई रिपीट ओवर हियर, इज द स्टडी ऑफ, इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करके बता दूं यहाँ पे। Is the study of separation, identification, qualitative, quantitative determination of composition of different substances is called as the analytical chemistry. जो प्रैक्टिकल का पार्ट होता है ना बेटा 11 का या 12 केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल पार्ट, प्रैक्टिकल पोर्शन, वो सब का सब पार्ट इसमें आता है। विल सी, हमको टॉपिक है यहाँ पे, टॉपिक नंबर 2 विल सी लेटर ऑन, जस्ट सिंपली कीप इन माइंड द टॉपिक नंबर दैट इज इंट्रोडक्शन टू द एनालिटिकल केमिस्ट्री। वो हम बाद में देखेंगे, फिर यहाँ पे डेफिनेट करते हैं। क्या बोला पे? इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इज द स्टडी ऑफ, व्हाट आई से, सिंपल लैंग्वेज, इज द स्टडी ऑफ सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन, qualitative, now see the word qualitative and quantitative determination of ऐसे composition of different substances, ठीक है? ये सब हेवी वर्ड है, अलर्ट रहना, लाइटली मत लो बेटा। क्या बोला है? सेपरेशन मतलब अलग करना, सेपरेट करना, ठीक है? उसके बाद आइडेंटिफिकेशन, पहचानना कौन सा है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, क्या है वो कंपाउंड, मतलब सब्सटेंस कौन सा है वो। उसके बाद क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी मींस हाउ मच अमाउंट है, मिलीग्राम, ग्राम, ppm, these are unit where indicate the amount of substance here, means the quantity of substance here. क्वालिटी मतलब क्या, उसका टेस्ट क्या है, कलर क्या है, टेस्ट कलर सोलिबिलिटी है कि नहीं वो क्वालिटी होता है, ठीक है? एंड क्वांटिटी मतलब अमाउंट, इन टर्म्स हाउ मच अमाउंट इज देयर इन टर्म्स ऑफ ppm, मिलीग्राम, ppt। हम मेडिसिन का कंटेंट देखते कि नहीं, जो भी मेडिकल हो, मे बी टैबलेट फॉर्म, कप सिरप फॉर्म, या जो भी मेडिसिन है, उस मेडिसिन के वहाँ पे एक कंटेंट होता है। कंटेंट में हम कौन सा केमिकल कितना अमाउंट पर प्रेजेंट है, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी, इन टर्म्स ऑफ ऐसे ग्राम, मिलीग्राम, ppm, ppt, ये यूनिट होता है that indicate that the amount of substance, amount of particular content होता है। उसके बाद इन्हें डिटरमिनेशन हम डिटरमाइन करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। क्या? कंपोजिशन, इन्हें कंपोजिशन किस तरह से कंपोज बनाया वो सब्सटेंस, उसमें कौन से कांस्टेंट एलिमेंट प्रेजेंट है। इन्हें कांस्टेंट एलिमेंट, जैसे मैंने आपको अगर बोला वाटर मॉलिक्यूल का कांस्टेंट एलिमेंट क्या आएगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये 2 एलिमेंट है, ये 2 पार्ट है। सो 2 एलिमेंट से कंपोजिशन हमें वाटर मॉलिक्यूल मिला है ऐसा। तो ये सब पार्ट होता है कहाँ पे, एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये सिंपल सा पार्ट है। The last one based on very interesting, ऐसे फिफ्थ वाला what, ऐसे बायोकेमिस्ट्री। अभी आप वो वर्ड से ही समझ गए होंगे। बायोकेमिस्ट्री का मीनिंग होता है बेटा रिलेटेड टू द बायोलॉजी, ठीक है? तो जस्ट सिंपली कीप इन माइंड इज द व्हाट वी कैन सी हियर बायोलॉजिकल कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू। क्या बोलेंगे यहाँ पे? देखो बेटा, ये सिंपल सा पार्ट से बायोलॉजी का क्या है वहाँ पे, इज द study of chemical and physiochemical processes and the substances that occur within the living organism. What I say, I repeat over here, is the study of chemical and physiochemical. Now see the word physiochemical, chemical processes and the substances
substances that occur within the living organism. ठीक है? In the living organism, do you remember? We have seen in a living organism school level. What we have seen? Living organisms, plant, animals, उससे related chemistry का part. Just for example, do you remember abnormal brain? Biochemistry. ठीक है? Brain मतलब related with the animal, maybe plant or maybe animal, maybe human being or maybe other animal here. Photosynthesis process. Do you remember? Water molecule and carbon dioxide molecule. Plant prepare their own food material with the help of photosynthesis process. Remember, with the help of sunlight, chlorophyll, pigments. इसके हिसाब से हमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस मिलता है. फिर उसके बाद वो प्रोसेस के बाद हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है एज अ प्लांट प्रोडक्ट. रिमेंबर, तो ये पार्ट आता है बेटा बायोकेमिस्ट्री का, मतलब उसमें केमिस्ट्री भी है और बायोलॉजी भी है. बायोलॉजी मतलब दैट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म में बी लिविंग, पर्टिकुलरली लिविंग ऑर्गेनिज्म, मे बी प्लांट और मे बी एनिमल. जस्ट सिंपली कीप इन माइंड. अंडरस्टूड? तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं पे एबनॉर्मल, now see the word abnormal brain, ऐसे बायोकेमिस्ट्री है. फोटोसिंथेसिस, now photosynthesis, now see the word synthesis process, याद है क्या? बायोकेमिस्ट्री. ठीक है? तो हम सिर्फ देखेंगे डिटेल में. जस्ट सिंपली कीप इन माइंड. आपको सिर्फ यहाँ पे 11 में सिर्फ डेफिनेशन बाय हार्ट लर्न करके रखना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं है. बहुत इजी पार्ट है, सिंपल सा पार्ट है, पर अच्छी तरह से बना के रखा है. ठीक है? बाद में हम जैसे हमारा केमिस्ट्री आगे बढ़ेगा वैसे आपको सब इंट्रोडक्शन पार्ट मिल जाएगा. दैट इज कॉल्ड डिटेल पार्ट. ठीक है? अभी सिर्फ आपको डेफिनेशन बाय हार्ट लर्न करके रखना है. स्टेटमेंट एज इट इज वैसे कर सकते. ठीक है? ओके, बाय बाय, टेक केयर. और कोई डाउट है, डिफिकल्ट कमेंट्स पास करने पे मुझे फोन करो. ठीक है? ओके, बाय. फोटो निकालना तो स्क्रीनशॉट निकालो या जूम ऐप करके निकालो. ठीक है? ओके, थैंक यू.